Okay, good morning all of you. Good morning, sir. Okay, let us the class. Today I am teaching the present perfect continuous tense. आज आपको हम ट्रांसलेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, डेलेड एग्जाम में या 12th में, 10th में। चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की मेन पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ तथा साथ में समय दिया रहता है, समय जुड़ा रहता है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं तथा साथ में समय जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य का रूल्स देखेंगे, पहचान देखेंगे। तो रूल्स है का सब्जेक्ट प्लस हैज है, यानी कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज और हैव ये दोनों सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है। हैज एक वचन कर्ता के साथ लगाते हैं और हैव बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग करते हैं, उसमें क्या लगा देते हैं, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और अदर वर्ड के बाद यहाँ टाइम के लिए, टाइम इंडिकेट के लिए सिंस और फार का प्रयोग किया जाता है। सिंस एक वचन का सिंस निश्चित समय के लिए किया जाता है, फार का अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। और फिर उसके बाद जो टाइम होता है, टाइम को हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। यूज ऑफ सिंस कहाँ लगाते हैं, निश्चित समय, जो निश्चित समय हो, श्योर टाइम हो, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। जैसे कि देखते हैं बजे है, मान लीजिए 4 बजे से 6 बजे से, जहाँ बजे आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, दोपहर आ जाए, दिनों के नाम आए, कोई भी दिन का नाम आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, महीनों के नाम, कोई भी महीनों के नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, या सन, कोई भी ईयर आ जाए, जैसे 2002 से 5 2006 से 2007 से, तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब फार का प्रयोग कब करते हैं, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, यानी निश्चित समय नहीं होता जब, जैसे कि घंटे, तुम 5 घंटे से हो गए, तो अनिश्चित समय, मिनट आ गया, सेकंड आ गया, तो क्या हो गया, अनिश्चित समय हो गया है। अनिश्चित दिन हो, जैसे तुम हो जाए 5 दिन से 10 दिन से तुम ऐसा काम कर रहे हो, तो क्या हो गया, ये अनिश्चित हो गया। और वर्षों से, तुम 2 वर्षों से, 5 सप्ताहों से, और तुम 5 महीनों से, जब ऐसे वाक्य आ जाए तो उसके साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। अब आगे एग्जाम्पल, हम 2 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहे हैं। इस वाक्य में देख रहे हैं कि हम 2 वर्षों से, ये जो 2 वर्ष है ये क्या है, निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, पता नहीं कितने 2 वर्ष। देखते हैं यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हम हैं, और कर्ता हो गया हम, वर्ब हो गया सिखाना, ऑब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी, कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया है। तो हम देखते हैं यहाँ रूल्स में देखते हैं, सब्जेक्ट है, कर्ता है, कर्ता क्या है, यहाँ हम है, हम की स्पेलिंग ना दी वी। अब उसके बाद हैज और हैव, इन दोनों में सहायक क्रिया में क्या लगेगा, हैव का प्रयोग, तो वी के साथ हैव लगा दिए हैं। उसके बाद है बीन है, तो बीन लगा दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अब क्रिया क्या है इसमें, सिखाना है, तो सिखाना किसमें होता है, लर्न, और उसके बाद आईएनजी का यूज कर दिए, लर्निंग हो गया। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, अंग्रेजी है, इंग्लिश लिख दिए। अब उसके बाद क्या है, अदर वर्ड हो गया, शेष भाग तो है नहीं इसमें। अब सिंस फार, इन दोनों में से एक लगेगा, तो फार कहाँ लगाएंगे, 2 वर्षों से, इसलिए यहाँ फार लग गया है। अब 2 वर्षों से है, तो फार 2 इयर्स हो गया है, ये वाक्य बन गया, यानी हम 2 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 इयर्स हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, गुंजन अपने घर में 5 बजे से सफाई कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 5 बजे से है, यानी टाइम जो है आपका निश्चित है। सब्जेक्ट क्या है, गुंजन है, वर्ब क्या है, सफाई करना एक ही है, कहाँ, अपने घर में, ये है ऑब्जेक्ट आपका, कर्ता क्रिया कर्म। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, गुंजन है, तो गुंजन की स्पेलिंग ना दी। अब गुंजन एक वचन करता है, इसलिए मैंने हैज लगा दिया, यहाँ देखिए हैज में एक लगेगा हैज, तो इसके बाद बी लगा दिए। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब इसका काम क्या है, सफाई करने का, सफाई करना होता है क्लीन। और उसके बाद क्या लगा दिए, आईएनजी लगा दिए, आईएनजी इसमें हो गया। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अपने घर में, तो इन हर हाउस कर दिए।
अब अदर वर्ड है नहीं इसमें, तो इसमें इसके बाद क्या है, सिंस फॉर का प्रयोग है। तो अब ये 5 बजे से है, 5 बजे क्या है, निश्चित है कि निश्चित, निश्चित है आपका, ठीक है, 5 बजे से जब निश्चित समय के लिए, इसलिए मैंने यहाँ किसका प्रयोग कर दिया, सिंस का प्रयोग कर दिया। और 5 बजे से है तो 5 o'clock कर दिए। इस तरह हमने बना दिया। गुंजन अपने घर में 5 बजे से सफाई कर रही है। गुंजन हैज बीन क्लीनिंग इन हर हाउस सिंस 5 o'clock। ओके, आया समझ में? यस सर। ओके, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और एक कमेंट में एक सेंटेंस बना के आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ओके, और जो लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो हमारे चैनल हिंदू सारे टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।